दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। उन्होंने आपको जो ब्लॉक करके रखा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपका प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, आपका कोई खास मित्र, या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। भाई क्या कारण है, आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना के रखी है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है। कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में तो नहीं है, या उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? चलिए मैं इन कार्ड के जरिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो आपके पार्टनर हैं आपके जीवन में आए, आपसे सच्चा प्यार किया, आपको अपनी आदत डाली, इस हद तक आपको विश्वास दिलाया कि मैं आपके अलावा किसी और को पसंद नहीं करती, ना ही देखना पसंद करती। उस समय ये भीगी बिल्ली बन के आपके जीवन में बन के आए, ठीक है, आपके साथ रहे। कुछ दिनों बाद आपसे जो सुविधाएं लेनी थी वो ले चुके थे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बात बोल दी, जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बनाना चालू कर दी। या हो सकता है उनके फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी कारण हो, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, जिसके कारण आपको उन्होंने उस समय छोड़ दिया था। जब ये प्रेम के आपकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने आपको ब्लॉक अनब्लॉक का आपके साथ जो गेम खेला था ना, उनके दिमाग में आपको छोड़ने का पूरा प्लान था और आपको वो छोड़ चुके थे। उस समय आपको पूरी तरह छोड़ चुके थे। या तो इनका माइंड, यानी कुछ माइंड गेम खेलना चाहते थे, या इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया हो, या इनका कोई फैमिली प्रेशर हो, लेकिन इनके दिलो दिमाग से आपको निकालने का इनके पूरा प्लान था। और इनकी नज़र में उन्होंने ये आपको छोड़ दिया था। लेकिन क्या करें, प्रेम तो प्रेम होता है, आपके साथ रहे, छोड़ कैसे सकते हैं? जितना आपने उनको प्रेम किया उन्होंने भी किया था, लेकिन उनने कहीं ना कहीं माइंड गेम खेला था, दूसरे लोगों की बातें सुनी थी, और हो सकता है इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया हो, जिसकी वजह से इनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और आपसे दूरी बनाना चालू कर दिया था। आपको ब्लॉक अनब्लॉक ये आपके साथ गेम चालू किया, आपसे अच्छे से बात नहीं की। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही आपसे ये दूर हुए, जो आपके साथ इनको खुशियां मिली थी, हर तरह से खुशियां मिली थी, हर तरह से सपोर्ट भी मिला था, लेकिन कहीं और से इनको कोई सहारा नहीं मिला, उस तरह का प्यार नहीं मिला, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। आप एक वो पर्सन थे, इनके लिए हर, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इनकी एक आवाज़ पे आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप इनको सच्चा प्यार करते थे। आपने कभी इनको धोखा देने की सोची नहीं थी। आप इन्होंने आपको इतनी लत लगा दी, इतनी लत लगा दी, उसके बाद इन्हें जैसे ही दूरियां बनाना चालू की, आपके जीवन में एक तरह से कहते ना,
बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त मतलब यानी आपकी वो कंडीशन हो गई जहाँ तक आप डिप्रेशन तक चले गए। यानी ये डिप्रेशन ही है कि न खाने में मन लग रहा है, न पीने में मन लग रहा है, न पढ़ाई में मन लग रहा है, न बिजनेस में मन लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इन्होंने ये आपकी हालत कर दी थी और ये आपसे दूर हो गई। दूर होने के बाद जब इनको कमी फील हुई, फिर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं गिल्ट फील हुआ। इनको लगा कि मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को छोड़ दिया। ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भुला इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी इतनी अच्छी आदतें, इतनी अच्छी केयर, इतना अच्छा सपोर्ट इनको मिला नहीं। फिर इनका दिमाग घूमा आपकी तरफ, आपसे फिर दोबारा से कांटेक्ट में आए कहीं ना कहीं, लेकिन फिर दूरी बनाई। यानी इनको एक तो आपकी हकीकत मालूम पड़ गई थी कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। उन्होंने माइंड गेम यहीं से चालू किया कि उनको पता चल गया कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। लेकिन उनका दिमाग आपके प्रति था। देखो क्या है, आज भी है वो आपसे दूर भले हैं, लेकिन उनके माइंड में आपके प्रति अब इज्जत बढ़ी है। उस समय शायद नहीं समझ पाए हों आपको, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी इसकी लाइफ में यही जो आगे बढ़ने का, यानी जो खुशियाँ हैं भरपूर देगा, वो यही व्यक्ति देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में वापस आने के लिए अब माइंड घुमा रहे हैं। देखो आपको वैसे ये भुला नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपको प्रेम भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात सपोर्ट की ज़रूरत है इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और आप जैसा इंसान है, इनको सपोर्ट करने वाला मिलेगा नहीं। आज के समय में बगैर स्वार्थ के कोई साथ नहीं देता, और ये व्यक्ति ऐसा था। आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि निस्वार्थ इनका सपोर्ट किया था। इसीलिए कहीं ना कहीं तो ये तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं। इनकी दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, और आपके साथ बिताया हुआ समय आपको पल पल याद करते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे कि इससे दूरी बना लो, और इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी करवाया था। ये दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की भी करवाया था, क्योंकि इनके रवैये से लग रहा है, मतलब यानी कहाँ आपके बिना ये पानी तक नहीं पीते थे, और अचानक से एकदम से ऐसा बदलाव आना, तो यही सिद्ध करता है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। ब्लैक मैजिक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है, तो इनका कोई खास व्यक्ति। लेकिन एक और बता दूं, आप लोगों के बीच कितनी भी दूरियां चलती रहे, कुछ भी चलता रहे, लेकिन परमात्मा आप लोगों को रियूनियन के स्टेज तक पहुंचा के रखेगा। मतलब आप दोनों का मिलन तो होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मिलन तो होगा। और सामने वाला पर्सन भी अब चाहता है आपके साथ रियूनियन। अभी आपसे कांटेक्ट न करने का कारण उनका हो सकता है ईगो हो, या ब्लैक मैजिक का थोड़ा बहुत असर है अभी इनके पास, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसा मजबूत जोड़ है कि ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आप दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऊपर से बन के आया है। इस रिश्ते को कोई हिला नहीं सकता। अरे यार, ऊपर से बन के नहीं आता तो इतनी बेचैनी न आपको होती। आपको क्या लग रहा है, उनको नहीं बेचैनी आपके प्रति हो रही। भले आपके साथ उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो भी बेचैन आपके लिए, इन्हें आपसे बात करने के लिए वो भी बेचैन रहते हैं। वो भी कभी कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते में समझ में नहीं आ रहा है क्या, कि बड़ा बार बार खिंचाव इधर ही आता है। जैसे आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, उनके लिए यार रोते हो, आज भी उनके लिए परेशान हो, आज भी उनका वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति को भी विश्वास है कि मैं वापस जाऊंगी या जाऊंगा तो वो मुझे अपना लेगा, और ये आएंगे आपके जीवन में। थर्ड पार्टी बिल्कुल है आपके पार्टनर के जीवन में, थर्ड पार्टी है। लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा ध्यान रखना, थर्ड पार्टी जो होती है वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक लोगों का एक समय फिक्स होता है। ये जीवन में सिर्फ
दुख देने आते हैं, कष्ट देने आते हैं। जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के जीवन में, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है वो कहीं ना कहीं कार्मिक है। कार्मिक एक लिमिट समय तक रहता है और ये कार्मिक अपना काम करके चला जाता है। या तो सुधर जाएगा, आप दोनों के बीच से बाहर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए रास्ता कट जाएगा। मतलब यानी कार्मिक ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, ये थर्ड पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। इस व्यक्ति को प्रेजेंट में परेशानी तो है, प्रेजेंट में परेशानी तो है, आपके बिना परेशान भी है ये। या तो थर्ड पार्टी ने इसको टॉर्चर किया है, थर्ड पार्टी इनको टॉर्चर कर रही है, या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या ब्लैकमेल कर रहा है, यानी आपके पार्टनर प्रेजेंट में परेशान है या पैसों को लेके हूँ, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस समय वो बता नहीं पा रहे हैं, सिर्फ खून के आंसू सहन कर रहे हैं। मतलब यानी खून के घूंट पी रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं। अब आपको डायरेक्ट बता नहीं सकते क्योंकि आपके साथ उन्होंने क्या किया, गलत किया ना। अब एकदम से तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन ये बताएंगे, समय आने पर आपको बताएंगे। वैसे भी ये आपको दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और ना ही निकाल पाएंगे। ये हमेशा आपको याद करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये भूल चुके हैं? बिल्कुल नहीं भूले, ये बिल्कुल नहीं भूले। भूले आपके हर वक्त आप याद आते हो। आपने इनके लिए किया ही इतना है कि हर समय ये कुछ भी काम करते हैं तो आपका ध्यान पहले आता है कि वो व्यक्ति था जो मेरा कितना सपोर्ट करता था, मुझे बहुत प्यार करता था। और ये देखना, ये सुधरेंगे, आपके पार्टनर सुधरेंगे, इनमें सुधार आएगा। थोड़ा समय का इंतज़ार करो, हो सकता है आप लोगों का वक्त खराब हो। और ये बताओ, जिन लोगों से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं ना, आपको छोड़ के गए हैं, आपके यानी ये घमंड में छोड़ के गए थे कि ये मेरी हेल्प करेंगे, ये मेरे साथ देंगे, वो कोई साथ देने वाला नहीं है। वो सब खतरनाक लोग हैं, एक से एक माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति हैं। अब इनको भी पता चल रहा है कि ये रिश्तेदार जो भी हैं, दोस्त हैं, हों कोई भी हों, वो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि उनकी भी औकात कहीं ना कहीं सामने आई होगी ना आपके पार्टनर के सामने। तो इस बात का उनको अब एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसी सच्चे इंसान को धोखा दे के आया हूँ, वो मैंने गलत किया। वो रियलाइज़ हो रहा है और ये व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांगेगा। देखना, आपके जीवन में आप वापस आने वाले हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और हमेशा हमेशा के लिए सच्चे दिल से रहेंगे। ये आपको कमिटमेंट भी करेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल वो टेंशन में है, उनका जीवन बड़ा संघर्षमय चल रहा है। बिल्कुल उनकी ज़िंदगी खतरनाक तौर पे हर तरह से, हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ, यानी तीनों धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं उनकी लाइफ की। ना उनके पास हेल्थ, यानी कहते ना आपके साथ चैन सुकून से रहते थे, टेंशन बढ़ गई। दूसरी बात, पैसा, आप कितनी हेल्प करते थे वो नहीं मिल रहा है इनको। और तीसरी बात, प्रेम जो आप करते थे वो भी नहीं मिल रहा। आपके साथ हर चीज़ की सुविधा थी, आपके साथ खुशियाँ अपार थी इनको, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं मिल रही। तो इनको रिग्रेट, अपने आप पे कहीं ना कहीं गलती का एहसास इनको हो रहा है कि मैंने एक सच्चे इंसान को खोया है और उस इंसान के पास वापस आना है। ये आएंगे बिल्कुल सज्जन व्यक्ति बन के, मतलब यानी ईमानदारी के साथ अब वापस आएंगे। ये आपसे दूर जे भले हुए हैं लेकिन आपको छोड़ा नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूर भले ही हैं लेकिन छोड़ा नहीं है। इनके अंदर थोड़ा घमंड है, ईगो है, और वो ईगो भी खत्म हो जाएगा, इनका ईगो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का तो ईगो खत्म होने वाला है और आपके संपर्क में ये आने वाले हैं। ये व्यक्ति इमोशनली भी परेशान है, बेचारा इमोशनली भी परेशान है कि मैं दुखी है, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना अधूरे हैं। आप जैसा इंसान इनको मिलना मुश्किल है, ये इनको एहसास हो चुका है। और ये बहुत आपको मिस करते हैं, हर पल मिस करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय पल पल याद करते हैं। आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पुरानी चोट की एकदम दर्द उठता है ना, वैसे ही
इनको आपकी याद आती है, आज भी याद आती है। ये आपके जीवन में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं और हमेशा हमेशा के लिए। आप चिंता न करें, आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।